हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बीए बीएससी बीकॉम फाइनल ईयर डिजिटल जागरूकता और साइबर सुरक्षा के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहने वाले हैं। इस वीडियो को सिर्फ आपको सुनना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपने अपने आसपास देखे हुए हैं बिजनेस से रिलेटेड। आजकल शार्क टैंक वगैरह ऐसे शोज चल रहे हैं जिसमें आपको थोड़ी बहुत जानकारी है और आपको इंटरेस्टिंग भी रहेंगे ये क्वेश्चंस। तो आप सिर्फ वीडियो को सुनिए तो आप पेपर में आराम से टिक करके आ सकते हैं। इससे पहले भी हम कुछ क्वेश्चंस करवा चुके हैं, उसके आगे क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे। तो क्वेश्चन है, आरबीआई को बैंकिंग और वित्त पर डेटा वेयर हाउस स्थापित करने की सिफारिश किसने की थी? तो वासुदेवन ने की थी। ईडीआई के लिए मानकों के सार्वभौमिक सेट को एडिफैक्ट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार प्रौद्योगिकी डेटा के प्रसारण में मदद करता है। भारत का दुनिया भर में ईडीआई सेवाओं का प्रवेश द्वार कौन सा है? बीएसएनएल। भारत में स्विफ्ट नेटवर्क कब आया था? तो 2 दिसंबर 1991 को स्विफ्ट नेटवर्क आया था। स्विफ्ट में कितनी मानक संदेश श्रेणियां हैं? तो 9 प्रकार की मानक संदेश श्रेणियां हैं। बैंकिंग परिचालन यूनिट बैंकिंग कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। कौन सी बैंकिंग के माध्यम से? यूनिट बैंकिंग कार्यालय के माध्यम से। शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से किए जाने वाले बैंकिंग कार्यों को क्या कहते हैं? शाखा बैंकिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, यह बैंकिंग जो केवल अल्प अवधि के लिए जमा और आधार को आकर्षित करती है वाणिज्यिक बैंकिंग के रूप में जानी जाती है। जमा बैंकिंग को वाणिज्यिक बैंकिंग भी कहा जाता है। भारत में प्रत्येक अनुसूचित बैंक को आरबीआई के पास सभी जमा देनदारियों के बराबर नगद शेष रखना होता है, जिसे नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। 1969 के दौरान कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 15 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1980 के दौरान कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया था। आरबीआई के एजेंट के रूप में कार्य करता है कौन? आईसीआईसीआई बैंक। किस समिति ने भारत में निजी क्षेत्र के बैंकों की स्थापना की सिफारिश की है? डॉक्टर रंगराजन समिति ने। आरबीआई की स्थापना वर्ष 1935 में की गई थी। आरबीआई का गठन एक कॉर्पोरेट निकाय के रूप में किया गया है जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहरें है। भारतीय मुद्रा बाजार वह बाजार है जिसमें अल्पावधि धनराशि उधार ली और उधार दी जाती है। बिल बाजार सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ था? तो लंदन में विकसित हुआ था। एक बैंकर का अपने ग्राहक के चेक का भुगतान करने का दायित्व अदालत के आदेश की प्राप्ति पर समाप्त हो जाता है, जिसे गार्निशी आदेश के रूप में जाना जाता है। गार्निशी ऑर्डर न्यायालय द्वारा जारी किया गया एक ऑर्डर है। एक निश्चित अवधि के लिए बैंक में जमा राशि जो जमा करते समय निर्दिष्ट होती है सावधि जमा कहलाती है। वह न्यूनतम अवधि जिसके लिए कोई वाणिज्यिक बैंक सावधि जमा स्वीकार कर सकता है 7 दिन होती है। सावधि जमा पर ब्याज कैसा संयोजित होता है? तो त्रैमासिक। यदि ग्राहक अपनी व्यावसायिक परिसर बदल देता है तो बैंकर को खाते के संचालन बंद नहीं करना चाहिए। फ्लोटिंग ब्याज दर वह दर है जो किसी अन्य प्रासंगिक दर से जुड़ा हुआ है। MICR चुंबकीय स्याही चरित्र पहचान को संदर्भित करता है। यदि समर्थनकर्ता अपने नाम पर हस्ताक्षर करता है तो केवल समर्थन को पूर्ण समर्थन कहा जाता है। ऑफलाइन डेटा प्रविष्टि तब बेहतर होती है जब दर्ज किए जाने वाले डेटा की मात्रा बड़ी हो। चेक पर क्रॉसिंग को कौन रद्द कर सकता है? दराज। एक बैंकर को चेक के भुगतान से इनकार नहीं करना चाहिए यदि चेक पर 2 से अधिक पृष्ठांकन हैं। समान स्वीकारकर्ता उस व्यक्ति के समान दायित्व वहन करता है जिसके सम्मान के लिए वह बिल स्वीकार करता है। चेक अनादर का कारण खाते में धन की अपर्याप्तता है।
रिपो सुविधा का अर्थ क्या है? तो पुनर्खरीद के आधार पर प्रतिभूतियों के बदले उधार लेना। बैंकों के लिए कुल पूंजी बाजार एक्सपोजर निवल मूल्य का 40% होता है। एसबीआई का विस्तार भारतीय स्टेट बैंक होता है। एक पराक्रम में लिखित जो भारत में निर्मित या तैयार नहीं किया गया है उसे लिखित कहा जाता है। विदेशी एक सावधि ऋण माल की गिरवी द्वारा सुरक्षित नहीं होता है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 19B के अनुसार एक बैंक किसी कंपनी में 30% से अधिक शेयर नहीं रख सकता है। डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट जारी करने के लिए क्रेता को क्या जमा करना आवश्यक है? क्षतिपूर्ति ब्रांड जमा करना आवश्यक है। लॉकर किराए पर लेने वाले और बैंकर के बीच का संबंध देनदार और लेनदार का है। एक क्रेडिट कार्ड धारक खरीदारी के लिए तुरंत अपने खाते के माध्यम से भुगतान करता है। क्रेडिट सूचना कंपनी द्वारा बैंक को दी गई क्रेडिट जानकारी का उपयोग क्रेडिट निर्णय लेने के लिए किया जाता है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम वर्ष 1949 में पारित किया गया था। आईसीआईसीआई का विस्तार क्या है? तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उपभोक्ता क्रेडिट ब्यूरो व्यक्ति द्वारा प्राप्त क्रेडिट को कवर करता है। एक बैंकर और ग्राहक के बीच देनदार और एजेंट का संबंध है। बैंकर का ग्राहकों के प्रति वैधानिक दायित्व है कि वे ग्राहकों के चेक का सम्मान करें। कोई रिक्त पृष्ठांकन को पूर्ण पृष्ठांकन में बदलना कोई भौतिक परिवर्तन नहीं है। भुगतान करने वाले बैंकर को भौतिक रूप से परिवर्तित चेक के लिए सुरक्षा मिल सकती है बशर्ते परिवर्तन स्पष्ट नहीं है, वह उचित समय पर भुगतान करता है। आ और बा दोनों इसमें रहेंगे। नेक्स्ट है क्रॉसिंग का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है? तो AC आदाता क्रॉसिंग। पृष्ठांकन यह दर्शाता है कि समर्थनकर्ता को एक अच्छा शीर्षक मिला है, समर्थनकर्ता के हस्ताक्षर वास्तविक हैं, पिछले समर्थन वास्तविक हैं, उपरोक्त सभी, तो इसमें उपरोक्त सभी रहेगा। इस वीडियो को सिर्फ आप सुनते भी जाएंगे तो आप पेपर में अच्छे से टिक कर सकते हैं। ई बैंकिंग में सबसे बड़ी बाधा स्टार्टअप लागत है। क्रेडिट कार्ड निश्चित अवधि के लिए परिक्रामी क्रेडिट प्रदान करता है। डेबिट कार्ड उपयोग की राशि की ऑनलाइन वसूली प्रदान करता है। मोबाइल बैंकिंग निम्नलिखित प्रदान करती है: बैलेंस पूछताछ। मर्चेंट बैंकर वित्तीय मध्यस्थ है। मर्चेंट बैंकरों की गतिविधि किससे? इक्विटी और इक्विटी संबंधित वित्त से संबंधित है। चेक मांग पर देय है। ईबे नीलामी स्थल का एक उदाहरण है। डेबिट कार्ड लेवल इलेक्ट्रॉनिक कार्ड निकासी और जमा दोनों उद्देश्यों के लिए है। ई कैश का आशय क्या है? तो ई कैश का आशय एक नेटवर्क पर विभिन्न पार्टियों के बीच धन हस्तांतरित करना। सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक लेन देन प्रोटोकॉल का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक नकद भुगतान के लिए किया जाता है। स्विफ्ट में डिजिटल कोड नंबर होता है क्या? 11 अंकों का। एक डिजिटल प्रमाण पत्र का उपयोग निजी कुंजी और संबंधित सार्वजनिक कुंजी के स्वामी की पहचान करने के लिए किया जाता है। एक क्रेडिट कार्ड में केवल नगद नहीं होता है। एक डेबिट कार्ड में नकदी होती है, केवल नगद। स्मार्ट का अर्थ विशिष्ट, मापने योग्य, प्रासंगिक और मूर्त। साध्य इसका सही आंसर होगा। साध्य, प्रासंगिक और मूर्त। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली एक आवेदन है। इलेक्ट्रॉनिक नकद भुगतान में क्रेडिट कार्ड भुगतान प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक नकद भुगतान में बैंक किसी ग्राहक का पता नहीं लगा सकता। एक डिजिटल हस्ताक्षर क्या है? तो किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को उस कुंजी से विशिष्ट रूप से बांधकर
प्रमाणीकरण करना जिसे केवल प्रेषक ही जानता है, इसका सही आंसर होगा सा। सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक लेन देन प्रोटोकॉल का उपयोग किस लिए क्रेडिट कार्ड से भुगतान के लिए किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक नगद भुगतान में क्रेडिट कार्ड भुगतान प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक नगद भुगतान में बैंक किसी ग्राहक का पता नहीं लगा सकता। एम बैंकिंग का अर्थ है अपने मोबाइल डिवाइस पर कार्य करने के लिए। B2B का पूरा नाम क्या है? तो बिजनेस टू बिजनेस। B2C की फुल फॉर्म है बिजनेस टू कंज्यूमर एंड C2C है कंज्यूमर टू कंज्यूमर और C2B है कंज्यूमर टू बिजनेस। B2A है बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, C2A है कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। इनमें से कोई ई गवर्नेंस का हिस्सा है C2G। कस्टमर जब किसी वेबसाइट पर आते हैं और वहां पर कुछ खरीदते हैं तो उस परसेंटेज को क्या कहते हैं? कन्वर्जन रेट। CGI की फुल फॉर्म क्या है? कॉमन गेटवे इंटरफेस। अमेजॉन किस प्रकार का ई कॉमर्स बिजनेस है? G2V। जब हम कोई प्रोडक्ट इंटरनेट पर देखते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन को क्या कहते हैं? ऑनलाइन कैटलॉग। सामान्य डेबिट और क्रेडिट कार्ड का नंबर कितने अंकों का होता है? 16 अंकों का होता है। क्रेडिट और डेबिट कार्ड में CVV की फुल फॉर्म क्या होती है? क्रेडिट वेरिफिकेशन वैल्यू। OTP का वन टाइम पासवर्ड। OTP किसके माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है? आ और बा। SMS द्वारा भी, ईमेल द्वारा भी। ई कॉमर्स में EALE का फुल फॉर्म क्या होता है? एप्लीकेशन लिंक एम्बेडिंग। ई कॉमर्स में EDI का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचार्ज। ई कॉमर्स में BPP का फुल फॉर्म क्या है? बिलर पेमेंट प्रोवाइडर। ई कॉमर्स में BSP का फुल फॉर्म क्या है? बिलर सर्विस प्रोवाइडर। CSP का फुल फॉर्म कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर। ACH का ऑटोमेटिक क्लीनिंग हाउस। BITS का बैंकिंग इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी सेक्रेटेरिएट। CVN का कार्ड वेरिफिकेशन नंबर। ई कॉमर्स वेबसाइट पर किस समय पेमेंट की जा सकती है? तो 24/7। CMS का फुल फॉर्म क्या है? कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ई कॉमर्स का सही मायने में अर्थ क्या है? इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करना। CPC का फुल फॉर्म कॉस्ट पर क्लिक। AOV का फुल फॉर्म एवरेज ऑर्डर वैल्यू। USA में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर को किस नाम से जाना जाता है? E-चेक्स। CSC का फुल फॉर्म कोड सिक्योरिटी कोड। नेक्स्ट, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ATM मशीन में पैसे निकालने के लिए नहीं कर सकते हैं, सत्य है। स्मार्ट कार्ड में हम कैश विड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते नहीं, स्मार्ट कार्ड में हम कैश विड्रॉ नहीं कर सकते, सत्य है। ई कॉमर्स का वह प्रकार जिसमें एक कंपनी इंटरनेट के माध्यम से किसी दूसरी कंपनी को अपने प्रोडक्ट बेचती है, B2B कहलाता है। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को भेजती है प्रोडक्ट तो बिजनेस टू बिजनेस होगा, यानी कि B2B। इलेक्ट्रिकली किया जाने वाला बिजनेस क्या कहलाता है? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में COD का फुल फॉर्म क्या होता है? कैश ऑन डिलीवरी। इनमें से कौन सी ई कॉमर्स वेबसाइट है? अमेजॉन। इस वीडियो में हमने सिर्फ सेकंड यूनिट के जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए थे वो हमने किए। यदि आप इस वीडियो को पूरा सुन बस लेंगे तो आप पेपर में टिक करके आ सकते हैं अच्छे से। आपका जो एग्जाम है ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही उसमें पूछे जाने हैं। थर्ड यूनिट से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।